स्वागतम मेरे मित्रों। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। आज हम लोग इसमें एपी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एपी से पहले मैं आपको सीरीज़ के बारे में बताता हूँ कि सीरीज़ क्या होती है। सीरीज़ कोई भी, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, ये ठीक है। -1 -2 -3 -4, ओके। एंड 5 25 1 2 5 एंड सो ऑन। देन 1 1 1 1 1, ये भी। और हम लोग लेते हैं -1.0 -1.5 -2.0 -2.5। तो ये सब सीरीज़ हैं। अब इसमें एक सीरीज़ के तीन टाइप, मतलब अभी आप लोग रिमेंबर, मैं आपको नाम करा देता हूँ। आपके सिलेबस में सिर्फ एपी है, एक होता है जीपी और एक होता है एजीपी। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ये अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ये आपको 12th 11th 12th क्लास में मिलेगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस एक होता है, इसमें कॉमन रेशियो होता है, ओके। अब हम लोग इसमें मानते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जैसे कि इसमें हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। अर्थ वो सीरीज जो एक फिक्स्ड नंबर से बढ़ रही हो या घट रही हो या कांस्टेंट हो, फिक्स्ड नंबर से, उसे हम लोग एपी कहेंगे। वो फिक्स्ड नंबर ये कॉमन डिफरेंस कहलाता है, जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं, ओके। ये हमारे देखिए +1 +1 +1 हो रहा है, तो ये एपी कहलाएगी। इसमें -1 -1 -1 हो रहा है, तो ये भी एपी कहलाएगी। इसमें 5 25 1 to 5, तो इसमें देखिए क्या आपको सिमिलरिटी लग रही है। 5 × 5 25 होगा, 25 × 5 1 to 5 होगा। तो ये जीपी कहलाएगी। इसमें जो कॉमन रेशियो होता है 5 होता है। ये हमने आपके सिलेबस में नहीं, लेकिन इतना आपको पता होना चाहिए। ये 1 1 1 1 1 है, ये भी आपकी एपी है। ये जीपी भी एक तरीके से है, लेकिन आप अभी समझिए एपी है और इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 0। और ये भी आपकी एपी है। तो हम लोगों ने अभी सीरीज़ के बारे में जाना है कि सीरीज़ चीज़ होती क्या है। कुछ लोग से पूछ लो सीरीज़ क्या होता है, तो वो सीरीज़ को सिर्फ एपी ही समझते हैं। सीरीज़ और एपी में बहुत अंतर है। एपी में कॉमन डिफरेंस जो है, ये कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव एंड कैन बी जीरो। ये तीनों टाइप के हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव ही होगा या नेगेटिव होगा, जीरो भी होता है, आप याद रखिएगा। जैसे हमने आपको एग्जांपल ले दिया, कुछ बढ़ ही ना रहा हो, देन ये तब भी एपी कहलाएगी। इसके बाद हम लोग रिप्रेजेंट फॉर्म, जैसे एपी का रिप्रेजेंट फॉर्म लिखते हैं, तो ये भी आपको बताता हूँ। ए + डी, ए + 2d, ए + 3d, सो ऑन। तो इसमें क्या, ए तो है ही सब में, ये ए फर्स्ट टर्म है, और डी ये हर में बढ़ता जा रहा है। इसमें एक डी बढ़ा, तो इसमें डी + डी हुआ, इसमें डी + डी + डी हुआ। तो ये बढ़ता चला जा रहा है, कॉमन डिफरेंस से उतना उतना बढ़ता चला रहा है, तो इसे एपी कहेंगे। और मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, लेकिन एक और तरीका होता है जो बहुत आसानी कर देता है कुछ क्वेश्चंस में कि सॉल्विंग में। तो जैसे कि ए -2d मैंने लिया, ए - डी लिया, फिर ए लिया, फिर ए + डी लिया, फिर ए + 2d। ये भी रिप्रेजेंट करने का तरीका है एपी का, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपने +d किया तभी तो जाके ये हुआ, फिर इसमें आपने +d किया तभी तो जाके ये हुआ, फिर आपने +d किया तो ये हो गया, अब देन +d किया तो ये हो गया। तो ये भी एक आपकी एपी का तरीका। इसमें मैंने इसलिए बताया आपको, इसमें बहुत आसान हो जाता है सॉल्विंग में। जब समय एसएन के आप फॉर्मूले पढ़ेंगे, एसएन का सम ऑफ एपी आप सॉल्व करना सीखेंगे, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आप इनको ऐड करेंगे तो ये तो सब जीरो हो जाएगा, मतलब ये कुल मिला के 5 बचेगा। तो आपको मैंने आपको हिंट दिया, अभी आगे बताऊँगा आपको पूरी अच्छी तरीके से। अब यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि एपी में किस तरीके से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। जैसे कि इन्होंने एक एपी दे दिया हमें 3/2 1/2 -½ -3/2 एंड सो ऑन। ये आपकी एपी है। देन राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस। जो आपसे पूछ रहे हैं ए क्या है इसमें और डी क्या है। डी होता है कॉमन डिफरेंस, मैंने आपको बताया। ए होता है आपका फर्स्ट टर्म, ठीक है। A1 है तो आपका पहला टर्म है, A2 है तो आपका दूसरा टर्म है, ठीक है। तो ऐसे फर्स्ट टर्म है, ये दूसरा टर्म है, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे A3 है, AN होगा कि मतलब कोई भी एक अल्टरनेटिव
मतलब पूरी सीरीज में से कोई भी एक रैंडमली हम 20 से उठा लें तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो उसे an कहते हैं। अभी an का आगे फॉर्मूला भी है वो आपको बताएंगे। तो जैसे इसमें हमें बताना तो फर्स्ट टाइम पता है 3/2 है, ये a हो गया। एंड हमें बताना है कॉमन डिफरेंस क्या है, तो हमें दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देख लेना है। हाफ -3/2 कितना है -1, ये आपका d हो गया। अब हाँ ये याद रखिएगा सेकेंड जो आगे वाला टर्म है उससे माइनस ये करेंगे तभी जाके कॉमन डिफरेंस आएगा। कॉमन सी बात है, मैंने फिर भी बोल दिया आपको। अब एक क्वेश्चन मैं और देख लेता हूँ। जैसे ये इन्होंने दे रखी है 4, 10, 16, 22। इसमें उन्होंने बताना है पहला टर्म ये हो गया, डिफरेंस क्या आया हमारा 10 - 4 कितना है 6, ये हमारा डी हो गया। ओके, और हमें बताना है कि आगे की दो टर्म कोई लिखनी है। तो ठीक है 22, 22 प्लस डी कर दीजिए। डी हमारा कितना है 6 है, तो 22 + 6 कितना हुआ 28 हो गया। 28 हो गया, ये हमारा हो गया। अब इसके अगला टर्म फिर 28 + डी कर देंगे, तो डी हमारा 6 है तो मतलब 28 + 6 तो 34, ये आपका अगला टर्म हो गया। बस हो गया। एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ। 3 + 3 + √2 + 3 + 2√2 + 3 + 3√2। इसमें बताना है कि पहला टर्म कौन सा। पहला टर्म ये आपको दिख गया है, कॉमन डिफरेंस क्या है डी निकालना है, तो डी इसको माइनस इसको करना है तो √2 बचेगा, करके देख लीजिए। और इसके बाद हमें मान लीजिए एक टर्म या दो टर्म आगे की लिखनी और, तो जैसे ये है इसमें 3 प्लस ये दे रखा है, इसमें प्लस डी कर दिया। डी हमारा √2 है, तो ये मेरा 3 + 4 √2 हो गया, ये आपका अगला टर्म हो गया। एंड देन इसके आगे वाली फिर इसमें डी प्लस कर दीजिए, आपका आ जाएगा। एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ। a² a³ a4, ये पता करना है कि AP है कि नहीं है। सोचिए, अब ए में तो आपको AP में तो याद होना चाहिए कि कुछ ऐड होता है। अब यहाँ पे A है, यहाँ A × A है, और यहाँ A × A है, इसमें ऐड नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आपको याद कीजिए, मैंने आपको GP इसीलिए बताई थी, कम से कम आपको पता तो होना चाहिए। तो यहाँ पे ये आपकी सीरीज GP कहलाएगी, ना कि AP। और इसमें कॉमन रेशियो आपसे कोई पूछ ले तो ये A होगा, क्योंकि यहाँ पे A था, यहाँ A × A हो गया, यहाँ पे फिर × A हुआ, तो ये हमारा कॉमन रेशियो है। एक एग्जाम्पल और लेता हूँ मैं। A 2A 3A 4A, ये बताना है कि AP है कि नहीं है, पहले बताइए। कुल मिलाकर ये AP है, ये A + A है, और ये A + A है, मतलब इसमें A बढ़ता जा रहा है, मतलब कॉमन रेशियो इसका A है, और सॉरी कॉमन डिफरेंस, और इसको AP ही कहलाएंगे। इसके बाद हम लोग अगला एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल हम लोग और लेते हैं। √2 √8 √18 एंड √32, ये बताना है कि AP है कि नहीं है। पहले सोचिए, ऐसा नहीं जस्ट क्लिक होगा, लेकिन आप लोग कुछ दिमाग लगाइए, इसको आप लोग तोड़ने की कोशिश कीजिए। ये हमारा क्या बनेगा 2√2, ये हमारा बनेगा 3√2, एंड ये हमारा कैसे बनेगा 4√2। ये ऐसे करना है, जैसे ये 2 है तो ये 16 आएगा, ये ऐसे करके फैक्टर निकाल के आप निकाल सकते हैं। इतना तो पता है, आपने फिर भी बोल दिया आपको। तो ये √2, ये √2√2, ये 3√2, ये 4√2, ये हमारी सीरीज ओवरऑल बन गई। तो ये हमारी AP कहलाएगी, जस्ट बिकॉज ये √2 है पहला टर्म, ठीक है। और ये 2√2 - √2 कितना आया √2 आया, तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस हुआ। और √2 यहाँ से प्लस √2 करेंगे तो 3√2 बनेगा, तो ये हमारी AP ही कहलाएगी। इसके बाद एक क्वेश्चन और है। 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर देन 73, ये AP है कि नहीं है, पहले ये पता करिए। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा, एंड 73, ये हमारी सीरीज आई ओवरऑल। तो आपको कॉमन डिफरेंस देखना है, ये 24 आया, ये भी 24 आया, और ये भी 24 आया। तो कॉमन डिफरेंस तो सेम है, इसका मतलब AP है। इसके बाद हमें आगे की अगर टर्म लेनी तो 73 + 24, देन ये हो जाएगी, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 टर्म होगी। एंड A6 टर्म क्या होगी 73 + 24 + 24, या फिर कह सकते हैं A5 + 24, ये हमारी टर्म होगी। हम लोग AP इतना आप सीख गए हैं, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में AN पढ़ेंगे, मतलब N टर्म ऑफ NAP।